पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गणित के वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स चैप्टर का यह 9वां वीडियो है। इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन देखना है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, यह कथन गलत है। कैसे? एक एग्जाम्पल के मान लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि -√3 भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा √3 - √3 बराबर 0। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अर्थात हमेशा अपरिमेय होता है, यह कथन गलत है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है, यह कथन भी गलत होगा। जैसे √3 प्लस फिर √3 ले लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा? 2√3। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, अर्थात ये कथन भी गलत होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, यह सत्य कथन है। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 137, निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन देखना है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, पिछला में हम दे चुके हैं। नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, यह गलत है। हम जानते हैं 0 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या √3 बराबर 0। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्याओं का योग √3 हमेशा अपरिमेय होती है, यह कथन सत्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अपरिमेय एवं परिमेय का योग जो होता है वह हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी में देखिए, किसी अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव परिमेय होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका वर्ग हमेशा परिमेय होता है। जैसे 3 का कर्णिघात 3 एक अपरिमेय संख्या, अगर इसका वर्ग करें तो कितना आ जाएगा? कर्णिघात 3 और 3 का वर्ग 9, 9 का कर्णिघात 3 आ जाएगा। तो यह परिमेय संख्या होगा, यह कथन गलत है। दो परिमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या 2 प्लस दूसरी कोई परिमेय संख्या 3, योग जानते हैं 5। 5 क्या है? एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक हो सकता है, तो ये कथन भी गलत है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए पहली अपरिमेय संख्या √3, दूसरी अपरिमेय संख्या मान लीजिए फिर √3, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा? √9 बराबर 3। या क्या है? परिमेय संख्या, तो सदैव अपरिमेय होती है, यह कथन गलत है। ये परिमेय भी हो सकती है, तो हमें सत्य कथन ढूंढना है। एक तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। गुणनफल की बात कर रहा है। परिमेय संख्या हम जानते हैं 0 भी होता है, तो 0 मान लीजिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या √3, इतना का मान 0 होता है, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि सदैव अपरिमेय होता है, यह कथन गलत होगा। परिमेय भी हो सकता है। ऑप्शन सी देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होती है। दो अपरिमेय संख्या √3, मान ली दूसरी अपरिमेय संख्या -√3,
इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस √3 बराबर 0। यह एक परिमेय है, तो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि विभिन्न स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2021 में 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 139, इतना का प्रतिलोम है। इसे सबसे पहले सरल करते हैं। तो इतना बराबर इसके नीचे 1, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 2, x माइनस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और -3 इंटू -2 करेंगे +6 + 5, ये आ जाएगा 6 5 11 -3x बटे x माइनस 2। इसका प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम मतलब कि हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला जाएगा, तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो x माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 11 - 3x, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका प्रतिलोम होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140, अगर 8 से n² - 1 भाज्य है, यानी पूरा भाग लग जाता है, विभाजित है, तो n का मान होगा। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए n² - 1 8 से विभाज्य है, तो n का मान कुछ हम ऐसा लेते हैं जिससे कि n² 8 से ज़्यादा आ जाए। तो मान लीजिए कि n का मान जब हम 3 लेते हैं तो हो जाएगा n² - 1, 3 का वर्ग यानी 9 - 1 8। हम जानते हैं कि ये 8 से भाज्य है। n का मान जब 4 लेते हैं तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 16 में से 1 माइनस करेंगे 15। 8 से विभाजित होता है? नहीं होता है। n बराबर जब 5 लेते हैं तो 5 × 5 = 25 - 1 24, और इसको 8 से भाग देंगे तो 8 × 3 = 24। तो देख रहे हैं कि जब जब हम विषम संख्या लेते हैं तब ये 8 से कट रहा है, और जब सम संख्या लेते हैं तो नहीं कट रहा। अर्थात यहाँ पर भाज्य तभी होगा जबकि n का वैल्यू जो है विषम संख्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, इतना का परिमेयी गुणनखंड है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें प्रॉब्लम ए बी से नहीं है, प्रॉब्लम है a/b का कर्नीघात n। इसे हमें करनी से बाहर करना है। परिमेयीकरण का मतलब यही है कि करनी नहीं होना चाहिए। तो मान लिया कि इसको पहले लिख देते हैं, a/b पर कर्नीघात n को मान लिए कि x से हम गुणा करते हैं, गुणनखंड वो x है, तो बराबर निकलने के बाद क्या होना चाहिए, a/b होना चाहिए, कर्नीघात हट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, a/b का कर्नीघात n, या इसे हम लिख सकते हैं x बराबर a/b। इस पे तो कर्नीघात, इसमें घात 1 और इसका अगर घात में बदलते हैं तो ये आ जाएगा 1/n। इसे हम लिख सकते हैं कर्नीघात n का मतलब 1/n। तो ये बटे में है तो माइनस इसको कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा a/b n माइनस 1/n, और नीचे वाला n को हटा करके हम कह सकते हैं कि इसका कर्नीघात n, या इसे हम लिख सकते हैं कि a/b होल पर कर्नीघात n-1 का मतलब हो गया, पहले कर्नीघात हम लगा दिए n, a पर भी घात n-1 और बटे b पर भी घात n-1। यह ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका परिमेयी गुणनखंड ऑप्शन डी वाला होगा।
क्वेश्चन नंबर 142, एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 47 है। अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से 8 कम है तो भिन्न है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसे देखिए ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा, अंश और हर का योग 7 होना चाहिए। पहला कंडीशन देखिए, अंश और हर का योग 2 + 5 7 है, 5 + 2 7 है, 1 + 6 7 है, 3 + 4 7 है। पहला कंडीशन में सभी पास है। अब देखिए, अंश का 4 गुना हर के 5 गुना से 8 कम है। तो देखिए, अंश का 4 गुना 4 दूना 8 और हर का 5 गुना 8 × 5 = 40। ये दोनों का अंतर 8 है नहीं, 40 में से 8 माइनस के नहीं है, तो दूसरा में ये फेल हो गया। इसमें भी देखिए, अंश का 4 गुना यानी 4, हर का 5 गुना 6 × 5 = 30। दोनों 30 में से 4 माइनस होगा, 8 होगा क्या? नहीं, इस कंडीशन में भी फेल। देखिए ऑप्शन डी का 3 अंश का 4 गुना यानी 3 का 4 गुना 4 × 3 = 12, हर का 5 गुना 4 × 5 = 20। दोनों का अंतर देखिए, 20 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 8 का अंतर है, यानी कि दोनों तरीके से पास हो गया, अर्थात यही इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन सी को भी जब चेक करेंगे तो 4 अंश को 4 गुना करना है तो 20 और हर को 5 गुना करना है तो 2 × 5 = 10। 10 में से 20 माइनस करेंगे ये तो -10 आ जाएगा, यानी दूसरा में ये फेल। सब तरीके से पास हुआ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से बिना हल किए हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, 5/7 और 9/11 के बीच परमेय संख्या है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, दोनों के बीच परमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम हमें निकालना है 7 और 11 का, ये हो जाएगा 77। तो हर को इसे 5/7 को हम 77 के रूप में लिखे, यानी 7 को 11 से गुना करना पड़ा तो ऊपर वाला भी 11 से करते हैं तो 11 × 5 = 55, यानी 5/7 को हम 55/77 लिख सकते हैं। और देखिए 11 के बदले 77 जब आप करेंगे तो 7 से गुना करना पड़ा, ऊपर भी 7 से गुना कर दिए, 9 × 7 = 63। तो इन दोनों के बीच हमें निकालने की ज़रूरत है, परमेय संख्या होना चाहिए। तो आप इसमें हर तो वही 77 रखेंगे और अंश जो होना चाहिए 55 और 63 के बीच होना चाहिए। तो देखिए 55 और 63 के बीच और हर 77 दो में है, एक इसमें है एक इसमें, लेकिन 55 और 63 के बीच इसका अंश होना चाहिए जो कि ऑप्शन ए में है 59। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 31 इन दोनों के बीच में नहीं है तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, इतना के बीच एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन सब दिया हुआ है वर्गमूल में, तो 2 को हम ले सकते हैं 4 का वर्गमूल, 2.5 को हम ले सकते हैं 6.25 का वर्गमूल। तो आप कह रहे हैं इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसके बीच में हो, 4 और 6.25 के बीच में। तो 4 और 6.25 के बीच में 5 भी आता है जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह इन दोनों के बीच का एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। यह क्वेश्चन दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम जानते हैं प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या दर्शाता है और हर एक पॉइंट जो है एक अद्वितीय संख्या को दिखाता है। हर एक बिंदु अद्वितीय संख्या को दिखाता है कि उस बिंदु किसको इंगित कर रहा है। जैसे संख्या रेखा पर हम बताते हैं ये एक बिंदु अगर 0 यहाँ पे लिए 1 तो इतना ही दूरी पर अब यहाँ पे दिखाएगा 2, बराबर दूरी पे 3, इन दोनों के बीच की दूरी पे 2.5। तो इस तरीक़ा से हर बिंदु जो है एक ही संख्या को दिखाएगा, एक ही वास्तविक संख्या को दिखाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को दिखाता है। ऑप्शन सी इसका
सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146, यदि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो इतना का मान होगा। देखिए सभी वर्गमूल में है और सभी गुणा में है तीनों, तो तीनों वर्गमूल में है तो हम इसे क्लब कर सकते हैं यानी इकट्ठा कर सकते हैं, एक वर्गमूल लिखें और इसके अंदर में जितना भी संख्याएं हैं उस सबको गुणा में करते हैं। तो ए पर पावर -1 इंटू बी माइनस बी टू द पावर -1 सी इंटू सी टू द पावर -1 ए। तो देखिए ए पर पावर -1 इंटू ए पर पावर 1, ये दोनों में देखिए तो क्या हो जाएगा, योग कर देंगे -1 + 1 यानी ए पर पावर 0। उसी तरीक़ा से बी पर पावर 1 और बी पर पावर -1, ये आ जाएगा बी पर पावर 0, सी पर पावर उसी तरीक़ा से 1 और सी पर पावर -1, तो आ जाएगा सी पर पावर 0। सभी पर पावर 0 अर्थात हो जाएगा ए पर पावर 0 का मतलब 1 गुने बी पर पावर 0 का मान 1 और सी पर पावर 0 का मान 1, यानी 1 गुने 1 बराबर 1 का वर्गमूल जो हम जानते हैं 1 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 147, इतना का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान के बाद समाप्त होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हर का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 को हम ले सकते हैं 2 से भाग दें, 60 2 30 2 15 3 5। देखिए 3 से ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, ये 40 हो गया और ऊपर 3 चौक 12 3 नमा 27, 49/40। अगर 3 से भाग देते तो 2-3 बार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 40 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 5। ठीक, तो अब इस संख्या को 40 के बदले हम लिख सकते हैं 49/2 पर पावर 3 गुने 5। अगर 5 पर भी पावर हम 3 लिखना चाहें तो इधर है सो 5 का स्क्वायर अर्थात 49 गुने 25 करना पड़ेगा और नीचे 2 पर भी पावर 3 5 पर भी पावर 3 यानी 2 गुने 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 10 पर पावर 3। कहने का ये मतलब हो गया कि 49 गुने 25 बटे 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो। तो देखिए ऊपर में इकाई अंक देख लीजिए 5 और इसका 7, 7 × 5 = 35, जीरो को छोड़ करके आना चाहिए। 7 × 5 = 35, लास्ट में 5 आ रहा और यहाँ 1000 से भाग देना है, तो इसमें 3 अंक 1 2 3 अंक के पहले हम दशमलव देना पड़ेगा। तो यही तो कह रहा है कि दशमलव के कितने अंकों के पास बाद समाप्त होगा, तो दशमलव के 3 अंकों के बाद ये समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आशा है इसका सोल्यूशन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 148, एक धन पूर्णांक ए और बी की एकमात्र पूर्णांक क्यू और आर है, तो ए बराबर BQ + R, तो कौन सा कथन सही है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। यह देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही दिया हुआ है। इसमें आर की वैल्यू यानी शेष जो होता है 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा और जिससे भाग दे रहे हैं यानी भाजक b से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो।
और यह विधि कहलाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे हम मौसा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149, 2 पर पावर 17 गुणे 3 पर पावर 2 5 पर पावर 14 गुणे 7 में कितने अंक होंगे। देखिए, इसे हल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 पर पावर 17 और 5 पर पावर 14। अगर इसे कर दें 2 पर पावर 14 और 5 पर पावर 14 एक साथ, तो आप कितना करने की ज़रूरत है, 2 पर पावर 14 तो इधर हो गया, 14 3 17, 3 और जोड़ने की ज़रूरत है, फिर 3 का स्क्वायर गुणे 7 बच गया। की बात, अब इसका मान क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 14 गुणे 5 पर पावर 14 यानी 2 × 5 = 10 पर पावर 14 गुणे इसको कर दिए 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 3 का वर्ग 9 गुणे 7, ये हो गया 9 × 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 7 7 49, 1 50, 504। 504 पे 14 जीरो डालने की ज़रूरत है, यानी 14 अंक तो इधर आ जाएंगे और 3 अंक इधर, तो सब मिला करके इसमें 14 + 3 17 अंक होंगे, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 150, 333 पर पावर 444 का यूनिट अंक है, यानी इकाई अंक है। यह प्रश्न झारखंड पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, 333 इकाई अंक के लिए 333 का इकाई अंक 3, तो 3 में देखिए जब पावर 1 रहती है तो इसका इकाई अंक 3, अगर पावर 2 हो जाए, 3 पर पावर 2 तो इकाई अंक 9, 3 पर पावर 4 हो जाए तो इकाई अंक 3 पहले ले लेते हैं, 9 × 27, 27 का यानी इकाई अंक 7 आएगा, और 3 पर पावर 4 यानी 7 21, 7 81 यानी 1 आ जाएगा। तो इकाई अंक 3 9 7 1, अर्थात यह 4 बार में रिपीट कर रही है। फिर 1 के बाद क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 3 3, फिर इसी तरीके से बदलते जाएगा। तो अगर 4 से भाग लग रही है, देखिए 4 से भाग दीजिए तो 111 पूरी तरीके से तो 4 से काटेंगे 111 आएगा, यानी पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी चौथा जो आता है इकाई अंक अर्थात 1 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।